जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखने जा रहे हैं योगीराज पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री सुषमा जी महाराज साहब आदि संत साध्वी जी महाराज के पावन सानिध्य में जापानी पार्क रोहिणी, दिल्ली में 28 जनवरी 2024 को आयोजित हुए मुमुक्षु राघव जैन से अमृत का दीक्षा समारोह कार्यक्रम के विशेष अंश। इस महान अवसर पर श्रीमती उमा जैन बामनौली ने उत्तर भारत में प्रथम साधक दीक्षा मध्यम मार्ग को अंगीकार किया। 28 जनवरी 2024 की मंगल प्रातः को सबसे पहले विदाई तिलक का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित जनमानस ने तिलक लगाकर और माला पहनाकर वैरागियों का सम्मान किया और उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। तत्पश्चात एक भव्य दीक्षा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण वर्ष के पावन प्रसंग में 4000 सौभाग्यवती बहनों ने अपने शीश पर अष्टमंगल कलश लेकर प्रभु भक्ति करते हुए प्रशांति विहार से दीक्षा स्थल जापानी पार्क रोहिणी, दिल्ली तक बड़ी ही भव्यता पूर्वक जैन धर्म की भूरी भूरी प्रभावना की। इस भव्य दीक्षा शोभा यात्रा ने जन जन तक जैन धर्म के महान और कल्याणकारी सिद्धांतों को पहुंचाने का सफल प्रयास किया। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ सबसे पहले कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठगणों का बहुमान किया जाता है। कार्यक्रम स्थल पर अथाह जनमानस उपस्थित था और दीक्षा कार्यक्रम के शुभारंभ की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने में ही कार्यक्रम परिसर में गुरु भजनों की सुमधुर रसधार बह चली और संपूर्ण जनमानस आनंदित होने लगा। इस दौरान मधुर भजनों का क्रम जारी रहा। इसी बीच मंच संचालक महोदय का कार्यभार संभाले श्री जितेंद्र जैन महामंत्री प्रशांत विहार श्री संघ एवं अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश ने कार्यक्रम की बागडोर संभाली और सभा को संबोधित किया। ध्वजारोहण कर्ता परिवार, हमारा ध्वजारोहण कर्ता परिवार प्रवीण जी चुलकाना वाले, राजेश जी चुलकाना वाले, जो हमारे प्रवीण जी मंत्री हैं महासंघ में और हमारे 7 सह कोषाध्यक्ष हैं कॉन्फ्रेंस में, आए जल्द से जल्द, मेरा अनुरोध है और ध्वजारोहण के कार्यक्रम को संपन्न कराएं। इसी बीच मंच से कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठी मान्यवरों को श्री जितेंद्र जैन जी द्वारा पुकारा गया और मंगल ध्वजारोहण का शुभ उपक्रम पूर्ण किया गया। आपकी शपथ क्या है कि मैं शपथ लेता हूं कि मुख वस्त्रिका हमारी पहचान है
और सामायिक हमारी पूजा है। मुख वस्त्रिका हमारी पहचान है, सामायिक हमारी पूजा है। मुख वस्त्रिका हमारी पहचान है, सामायिक हमारी पूजा है। ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए योगी राज पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज की। तत्पश्चात श्री जितेंद्र जैन जी द्वारा सभा को एक लघु संबोधन दिया जाता है और फिर बहुमान समारोह का आयोजन किया जाता है। पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्रा शासन प्रभावक श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब की और हमारे आगम ज्ञाता युवा प्रेरक योगी राज के चरणों में दीक्षित हुए। वो आज हमारे उनके संसार पक्ष से पिता सुश्रावक राजपुरा से संजीव जी हमारे समारोह के अध्यक्ष हैं और मैं अनुरोध करता हूं हमारी पूरी स्वागत समिति और हमारे श्री संघ के प्रधान स्वागत समिति भाई सुरेश कुमार जी जैन, सौरभ जी जैन, जो पाथरी वाले हैं हमारे मंत्री पीतमपुरा से, भाई दीपक जी जैन, चिराग जी जैन, बिनोली वाला परिवार लक्ष्मी नगर से, भाई पवन जी जैन हतवाला वाला परिवार कैमरी पीतमपुरा से और हमारे संघ के प्रधान भाई जगदीश प्रसाद जी जैन, भाई विजय जी गुरु सेवक परिवार कोऑर्डिनेट करके हमारे अध्यक्ष जी का इस त्यागी और बलिदानी परिवारों को हम अभिनंदन करके अपने आप को धन्य समझते हैं। इसी के साथ दीक्षार्थी का कार्यक्रम स्थल पर शुभ आगमन होता है। दीक्षार्थी द्वारा पूज्य गुरु भगवंतों के श्री चरणों में नमन किया जाता है। कार्यक्रम में आगे दीक्षा के परिप्रेक्ष्य में अनेक सुंदर दृश्यों का सृजन होता है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठीगणों का बहुमान भी किया जाता है। इसी बीच आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक सुंदर नाटिका का मंचन भी किया जाता है। आज पृथ्वी लोक पर इतना शोर क्यों हो रहा है? भाई, तुम अजनबी से दिखाई देने वाले विचित्र प्राणी कौन हो? भाई धन्ना, मने लग गया दीक्षा तो आज सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। कार्यक्रम में आगे मंच से श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा मंगल उद्बोधन एवं भजन प्रस्तुति दी जाती है। आपकी श्रद्धाओं का सैलाब और आपकी श्रद्धाओं को हम नमन करते हैं। ये श्रद्धा किसी एक क्षेत्र की श्रद्धा नहीं, संपूर्ण उत्तर भारत की श्रद्धा है। प्यारे प्यारे गुरु अरुण जी जो लगते हैं गुरु सुदर्शन, नरक कुंड से या दुनिया मने सुख ना दिया दिखाई, लोहे के हो चने चबाने दस्त मोम के तेरे, उल्टा लटका रहा गर्भ में मने उठे कट बतेरे। कार्यक्रम आगे बढ़ता है और दीक्षार्थी राघव जैन द्वारा मंच से सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया जाता है। ये सब पर मुझे संसार में उलझाते थे। मैं अतुल्य मानव भाव हार जाता। यहाँ एक दमदार बात कहना चाहता हूँ, गरीब और असहाय लोग ही दीक्षा नहीं लेते, अपितु ये वीरों का मार्ग है। शूरवीर ही इस मार्ग पर चलते हैं।
गुजरात आदि इलाकों में क्या सीए, क्या हीरे के व्यापारी, क्या करोड़ों की इनकम वाले परिवार के परिवार दीक्षा लेते हैं। तत्पश्चात उत्तर भारत में प्रथम साधक दीक्षा मध्यम मार्ग को अंगीकार करने वाली बहन श्रीमती उमा जैन बामनौली द्वारा अपना मंगल उद्बोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे सोने से सूरज उगा है। मुझे आज गुरुओं की कृपा लक्ष्मी ने सजाया और संवारा है। मुझे इतनी तो खुशी उस दिन भी नहीं हुई जिस दिन मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी और जितनी आज हो रही है। आज मैं संसार के कीचड़ से निकलकर तब त्याग की पथिका बनूंगी। सबकी नजरों में साधिका ही समाई। और फिर मंच से कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि महोदया द्वारा अपने मंगल उद्बोधन प्रस्तुत किए गए। और आज के इस भौतिक युग में एक युवा राघव अगर दीक्षा ले रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने भौतिक जीवन को त्याग कर स्वयं के जीवन में आना कोई आसान काम नहीं है। हमें सब को देखने में ये आसान काम लग रहा है, पर ये बहुत कठिन मार्ग है जिसके लिए एक योग्य गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तत्पश्चात बहुमान का क्रम पूर्ण करते हुए एक सुंदर नाटिका का मंचन किया गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे शहर में जहाँ पर एक जैन परिवार रहता है। आप दूसरा विवाह कर लो। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ। दोनों उसका बड़े लाड प्यार से पालन पोषण करने लगे और उसको अच्छे संस्कार देने लगे। मुझे तो शास्त्र ज्ञान में धर्म की किताबें ही अच्छी लगती है। अरे तू हमारे घर में इकलौता लड़का है, इकलौता। हाँ, ये हमारा इकलौता चिराग है। अगर ये साधु बन गया तो हमारे खानदान के नाम को कौन आगे बढ़ाएगा? और इस तरह रोहित व उसके माता पिता ने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जैन गुरुओं के चरणों में जैन दीक्षा अंगीकार की। नाटिका मंचन के बाद बहुमान के शेष क्रम को पूर्ण किया गया। साथ ही मंच से श्रेष्ठी वर्यों के मंगल उद्बोधन भी हुए। बट मैं अरुण महाराज जी को 2 साल पहले मिला एंड मेरे को ये लगता है सब महाराज जी के पास तभी जाते हैं जब उनके पास कोई प्रॉब्लम होती है बड़ी जो उनसे सॉल्व नहीं हो रही होती, राइट। अदरवाइज किसी के पास कोई इंसेंटिव नहीं है किसी के पास जाने का। तो सब कोई गुरु मुनि को डिस्कवर तभी करते हैं जब कोई प्रॉब्लम होती है। एंड उसी कारण अगर आप यहाँ पे भी देखोगे जितने भी ऑडियंस है एवरेज एज 50-55 साल है, क्योंकि अगर आपका 75 इयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आप 50-55 पे पीक कर जाओगे। मतलब आपको जो करना है लाइफ में आप 50-55 पे कर जाओगे। उसके बाद आपको पता है नीचे ही जाना है कि अब ये डाउन हिल है यहाँ से। फिर उस टाइम पे सब लोगों की स्पिरिचुअलिटी जागती है, उनको लगता है कि हमारी कोई हेल्प कर दे एंड लोग तब गुरु के पास जाते हैं। ये नज़ारा देखने के बाद अब कुछ और नज़ारा देखने की तमन्ना ही नहीं रहती है। मुझे लगता है कि जिस दिन से गुरुदेव का दिल्ली के अंदर आगमन हुआ है, राजधानी दिल्ली तो एक नई इतिहास लिखने पर लगी हुई है, परंतु गुरुदेव अरुण चंद्र जी महाराज की सोच भी नित रोज राजधानी दिल्ली को एक ऐसे आयाम दे रही है जिसका मिसाल पूरा उत्तरी भारत, जिसकी मिसाल पूरे उत्तरी भारत के श्रावक गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के जो भी दीवाने हैं वो उसके कायल हो रहे हैं। इसी के साथ परमात्मा मार्ग के साधक वैरागी राघव जैन का अमृत बनकर कार्यक्रम परिसर में पदार्पण हुआ। अमृत बन कर आए, तत्पश्चात पूज्य गुरु भगवंत के कर कमलों द्वारा मुमुक्षु की दीक्षा क्रियाएं संपन्न होती हैं और दीक्षा पाठ प्रदान किया जाता है।
दर्पण मेरे आंगन का फूल है ये, महके इससे अब जिन शासन, इसकी मीठी बातों से मैं चिंताएं मन की हरती थी। इसी क्रम में वैरागन बहन उमा जैन का मंगलमय पदार्पण होता है और वे संयम मार्ग पर चलने के लिए तैयार होती हैं। मगर तुम भूल कर हम पे कभी ममता नहीं लाना, सदा नाज़ों से पाला है। इसी दौरान कार्यक्रम में पधारे अतिथि मान्यवरों का मंच से भव्य स्वागत किया जाता है। इसी के साथ मंच से श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से वैरागियों को दीक्षा पाठ पढ़ाए जाने की उद्घोषणा होती है। सौभाग्य हमारे रहवर अन्नदाता पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज अब साधक दीक्षा का ये पाठ पढ़ाएंगे। तत्पश्चात कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मंच संचालन करता श्रेष्ठी महोदय द्वारा सभा के समक्ष धन्यवाद ज्ञापन दिया जाता है। हमारे सफीदों वाले मुख्य संरक्षक चाहे भाई विजय जी जैन हो, भाई दिनेश जी जैन जो महामंत्री हैं उसके वो हों, भाई मनीष जी जैन हो, भाई संजय जी बड़ी हो, मामा भांजा सतीश जी परवीन जी हों, भाई आशीष जी बड़ोस से हों और हमारे बहुत सारे साथी गुरु सेवक परिवार के जिस समर्पण भाव से उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं उनकी सेवाओं को भी मैं नमन करता हूं। भाई नीरज जी जैन है ग्रीन पार्क से, सतीश जी मामा भांजा हो गए, विनोद जी जो धर्म के माता पिता बने हैं, विनोद जी अशी जी उनकी, और वो भी हमारे जो गुरु सेवक परिवार के पंजाब प्रांत के अध्यक्ष हैं, सुशील जी गाजियाबाद एक समर्पित गुरु सेवक परिवार के लिए सभी का, और हमारा दिल्ली के सभी महिला मंडलों ने 17 तारीख से जो गीतों का रंग लगा, सभी महिला मंडलों ने भी जिस प्रकार का अपना उत्साह दिखाया, उन महिला मंडलों को, उस मातृशक्ति को, आपकी भावनाओं को भी हम नमन करते हैं। अपने युवा मंडल को, महिला मंडल को, युवती मंडल को, गुरु सेवक परिवार के महिला विंग को बहुत ही समर्पित रूप से उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को संभाला और उसको सुंदर रूप देने में अपनी भूमिका को निभाया। उन सब के प्रति मैं हृदय से प्रशांत विहार श्री संघ की ओर से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मनीष जी रोहिणी से सभी का, और सभी जो दीक्षा के लाभार्थी परिवार हैं उन्होंने भी समर्पण भाव से दीक्षा के अनुमोदना यज्ञ में जुड़कर अपने को धन्य किया और हम पर जो अपना भाव रखा गुरुओं के प्रति समर्पण को, उनकी श्रद्धाओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस दौरान श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा पुस्तिका विमोचन भी किया जाता है। और इसी के साथ इस महामंगलकारी कार्यक्रम को यहाँ विराम मिलता है। इसी के साथ आप सभी को जय जिनेंद्र।